मेरा नाम राहुल है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैं अभी कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र हूँ। यह कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं 12वीं कक्षा में था। जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं नाना नानी के घर चला जाता था। मेरे नाना नानी किराए के मकान में रहते थे। उस मकान के मालिक अपनी फैमिली के साथ नीचे वाले हिस्से में रहते थे। उनके परिवार में उनकी बीवी, 2 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़की दोनों छोटी थी और उनका बेटा आकाश 11वीं में था। वो लोग बहुत ही अच्छे और दयालु लोग हैं। उनका मेरे नाना नानी के घर में काफी आना जाना था। आज से 2 साल पहले मेरे मामा की शादी थी तो हम 6 दिन पहले ही नाना के घर पहुंच गए थे। मैं अपनी मम्मी के साथ नाना नानी के घर आया था। वहां पर नाना नानी, मेरे मामा और मौसी थे और गांव के कुछ रिश्तेदार भी थे। सब हमें देखकर बहुत खुश हुए। जब रात हुई तो सब खाना खाने के लिए आ गए। तभी मेरे एक जिगरी दोस्त का फोन आ गया तो मैं उससे बात करने के लिए अपना ईयरफोन खोजने लगा। तब मामी ने कहा, तुम्हारा ईयरफोन मौसी ले गई है और वो छत पर गई है। मैं भी छत पर जाने लगा और छत पर पहुंचा तो छत पर थोड़ा अंधेरा था। तभी मुझे अचानक से आवाज आई। मैंने आवाज दी, मौसी। मौसी छत के टंकी के पास खड़ी थी। मैं उनकी ओर बढ़ा तो मौसी ने आगे आकर कहा, हाँ बोलो। वो घबराई हुई लग रही थी। मैं बोला, आप चिल्लाई क्यों थी, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे पैर पर चींटी ने काट लिया था। मैंने सोचा कि ठंड में चींटी ज्यादा कहाँ दिखाई देती है। फिर उन्होंने कहा, बोलो, मुझे क्यों बुला रहे थे? मैंने कहा, आपने मेरा ईयरफोन लिया है, वो वापस लेने आया था, प्लीज दे दो। उन्होंने कहा कि हाँ ये लो। और फिर मैं नीचे आ गया और अपने दोस्त से बातें करने लगा। पर नीचे शोर की वजह से मैं वापस ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ी पर बैठकर बातें करने लगा। फिर मैंने आकाश को देखा तो वो छत से नीचे आ रहा था। वह मुझे देखकर सकपा गया और उसने झिझकते हुए पूछा, भैया आपने खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं। तो वो बोला, तो आ जाओ, साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर वो चला गया। उसके बाद मेरी मौसी भी नीचे आई और मुझे देखकर बोली, तू जब से यही है, नीचे नहीं गया? मैंने कहा, गया था, पर नीचे शोर हो रहा था तो मैं वापस आकर दोस्त से बात करने लगा। फिर मैंने मौसी के चेहरे पर गौर किया कि वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वो भी नीचे चली गई। मैं अब छत पर आ गया। मुझे वहां एक केले का छिलका मिला और मैं तुरंत नीचे गया और आकाश के बगल में बैठकर खाना खाने लगा। आकाश ने मेरे से पहले ही खाना खा लिया और थाली लेकर किचन में चला गया। मैं भी खाना खाकर हाथ धोने किचन में गया तो मैंने देखा कि मौसी बर्तन धो रही थी और आकाश थाली पोंछ रहा था। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर मैं उनकी ओर बढ़ा तो वो दोनों चुप हो गए। मैंने थाली रखी और हाथ धोकर वापस हॉल में आ गया। वहां मम्मी और नानी खाना खा रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, अचार दे दो, अचार किचन में रखा है। तो मैं किचन में गया। तभी मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। आकाश बोला, यार छत पर राहुल आया था तो मौसी बोली हाँ, पर जैसे ही राहुल आया तो मैं घबरा गई। वो तो अच्छा हुआ कि तुम टंकी के पीछे छुप गए, तो उसने तुम्हें देखा नहीं। आकाश बोला, दीदी मुझे फिर से वो सब करना है? मौसी बोली, ओके, जब मौका मिलेगा तो ले लेना। इतने में मामा मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, क्या बात है, क्यों खड़े हो? तब मैंने कहा,
कुछ नहीं मामा। मामा बोले, नानी ने तुझसे अचार लाने को कहा था, तू कहाँ रह गया था? मैं बोला, वो मैं टॉयलेट चला गया था। मामा बोले, चल कोई बात नहीं, अब अचार दे आ, वो लोग इंतजार कर रही हैं। मैं किचन में गया तो मुझे देखकर वो लोग शांत हो गए और आकाश वहां से चला गया। मौसी ने मुझसे पूछा, क्या काम है, क्या चाहिए? तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? मैंने कहा, नानी ने अचार मांगा है, मुझे वो चाहिए। तब मौसी ने मुझे अचार दिया और मैंने जाकर नानी को दे दिया। फिर सब सोने के लिए जाने लगे। आकाश मेरे बाजू में आकर लेट गया और मौसी मेरी मम्मी वगैरह के साथ ऊपर वाले कमरे में थी। अब मैं मौसी के मैसेज आने का इंतजार करने लगा कि कब वो उठ कर जाता है। रात 1 बजे आकाश के मोबाइल पर मैसेज आया और वो उठकर दबे पांव ऊपर चला गया। उनके जाते ही मैं भी चुपके से उनके पीछे गया तो अंदर से आवाजें आ रही थी। फिर वो सब करने के बाद वो अपनी अपनी जगह पर सो गए। इस तरह मुझे अपने मौसी की सब बातें मालूम हो चुकी थी। फिर शादी के बाद एक दिन जब नाना नानी मेरे घर पर आए, तब मैंने मौसी को कॉल किया। उन्होंने बताया कि वो घर पर अकेली है। वो सही थी क्योंकि नाना नानी और मामा मेरे घर पर थे। फिर मुझे फोन में आकाश की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि अभी दोनों का सीन चल रहा है। ये सब जानने के बाद मैंने सोचा कि मेरा काम भी बन सकता है, बस मुझे सबूत चाहिए होगा। तो एक दिन मैं नाना के घर गया। उस समय मौसी का एग्जाम चल रहा था और नाना के किसी जानने वाले के घर शादी थी, तो मौसी शादी में नहीं गई। अब घर में मैं और मौसी ही रह गए। मेरी वजह से आकाश भी नहीं आ पा रहा था। तब मैंने मौका देखकर मौसी को उनकी सब बातें बता दी, जिसे सुनकर मौसी ने पहले तो हाँ नहीं किया, लेकिन फिर कबूल किया कि हाँ, आकाश से उनका लगाव है। लेकिन वो दोनों भविष्य को लेकर सीरियस नहीं है, वो तो बस समय गुजार रहे हैं। तब मैंने कहा कि तब तो मौसी जी आप मुझे भी समय दे सकती हैं। ये सुनकर पहले तो मौसी गुस्सा हो गई, लेकिन जब मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा, तो फिर तैयार हो गई। फिर मैंने और मौसी ने अच्छा और खुशनुमा समय बिताया। नाना लोग 3 दिन के बाद वापस आने वाले थे, तब तक मैं और मौसी साथ ही रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।